ये कहानी है दुनिया पे राज करने वाला देश इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड जो कि दुनिया के 56 देशों को अपना गुलाम बनाया था। आज हम जानेंगे इंग्लैंड कैसे बना था। द एक्सप्लेन वाला प्रेजेंट्स द लास्ट किंगडम, 7 किंग मस्ट डाई। कहानी की शुरुआत में एनलॉप को दिखाया जाता है। एनलॉप पूरे इंग्लैंड पर राज करना चाहता था, जो अपने सिपाहियों के साथ आकर नॉर्थ अमेरिका के कुछ लोगों को मार देता है। वहां वो अपनी बेटी से मिलता है, जो कि एक जासूस थी। एनलॉप उसे विंचेस्टर पर नजर रखने के लिए कहता है। तब विंचेस्टर के राजा एडवर्ड की मौत हो जाती है, जिनके 3 बेटे थे, जिसमें से एथिल्स्टन को विंचेस्टर का राजा बनना था। मगर एल्फ्रेड विंचेस्टर पर कब्जा कर देता है और रानी और उनके छोटे बेटे को बंदी बनाने के लिए कुछ सिपाहियों को भेज देता है। तभी उथरेड का एक जासूस आता है, जिसका नाम एल्देम था। एल्देम रानी को कहता है, एल्फ्रेड आपको बंदी बनाना चाहता है। रानी किसी का बंदी बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ उथरेड के पास चली जाती है, जो कि बेवेनबोंग नॉर्थ अमेरिका के सुल्तान थे। रानी उथरेड से कहती है, राजा एडवर्ड का मौत हो चुका है और एल्फ्रेड ने विंचेस्टर पर कब्जा कर लिया है। वो एथेल्स्टन को भी मारना चाहता है। उथरेड कहता है, राजा एडवर्ड की मौत के बाद पूरे नॉर्थ अमेरिका एथेल्स्टन को ही राजा मानता है। उथरेड एल्फ्रेड और एथेल्स्टन के बीच सुलह करना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उस किले में जाता है जहां एल्फ्रेड जंग की तैयारी कर रहा था। किले में उथरेड को पता चलता है कि एथेल्स्टन वहां आने वाला है, इसीलिए उथरेड रात को किले के दरवाजे पर कब्जा कर देता है। सुबह एथेल्स्टन अपने फौज के साथ वहां आता है। एथेल्स्टन एल्फ्रेड से कहता है, अपना हथियार डाल दो और खुद को मेरे हवाले कर दो। मगर एल्फ्रेड हथियार डालने से मना कर देता है। तभी उथरेड वहां आता है और एल्फ्रेड से कहता है कि वो हथियार डाल दे और खुद को एथेल्स्टन के हवाले कर दे। किले का दरवाजा अब उसके कब्जे में है। ये सुनकर एल्फ्रेड समझौते के लिए मान जाता है और वो एथेल्स्टन से गले मिलने जाता है। मगर उसी वक्त एथेल्स्टन उसे धोखे से मार देता है और किले पे हमला कर देता है। ये सब देखकर उथरेड उसे रोकने के लिए जाता है। उथरेड एथेल्स्टन को समझाता है कि वो बेगुनाह लोगों की जान न ले। एथेल्स्टन उसका कहना मान लेता है और जंग रोक देता है। तभी इंगिलमुंडर आता है, जो कि एक ईसाई धर्मगुरु है और एथेल्स्टन का दोस्त भी है। इंगिलमुंडर उथरेड से कहता है, अपनी रियासत अब एथेल्स्टन के हवाले करके अपना वादा पूरा कीजिए। तभी उथरेड कहता है, मैं अपनी रियासत बादशाह को दूंगा, जो कि तुम अभी नहीं हो। ये कहकर उथरेड वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के राजा विंचेस्टर पर अपना संधि का पैगाम भेजते हैं। वहां एथेल्स्टन को राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद इंगिलमुंडर एथेल्स्टन को कहता है कि वो सारे राज्य पर कब्जा कर ले और सबको ईसाई धर्म ग्रहण करवा ले। वो एथेल्स्टन को भड़काता है कि उथरेड ने भी आपको धोखा दिया, वो आपके बादशाह बनने के बाद भी अपना रियासत आपको नहीं दिया। यहाँ पे पता चलता है कि एथेल्स्टन हमेशा से ही इंगिलमुंडर की बात मानता है। इंगिलमुंडर के बहकावे में आके वो बहुत सारे राज्य पर हमला कर देता है और शक्तिशाली राजाओं का अपमान करता है। जब उथरेड को इस बात का पता चलता है, वो एथेल्स्टन को रोकने के लिए जाता है। उथरेड कहता है, तुम इंगिलमुंडर की बात मत मानो और कब्जा किया हुआ राज्य वापस कर दो। मगर एथेल्स्टन उथरेड की बात ना मानते हुए कहता है, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। एथेल्स्टन उथरेड को वहां से भगा देता है और इंगिलमुंडर के बातों में आके बेवनबर्ग के ऊपर हमला करवा देता है। बेवनबर्ग के ऊपर हमला करने के लिए इंगिलमुंडर जाता है, मगर उथरेड वहां पहले पहुंच गया होता है। वो इंगिलमुंडर को बंदी बना देता है। उथरेड एथेल्स्टन को संदेश भेजता है कि वो कभी यहाँ हमला ना करे और जबरदस्ती किसी का धर्म ना बदले। दूसरी तरफ एनलॉप सभी राजाओं को भड़काने लगता है। वो कहता है, एथेल्स्टन तुम सबके ऊपर हमला करके एक देश बनाना चाहता है, जिसका नाम वो ब्रिटेन रखेगा। सभी राजा उसके बातों में आ जाते हैं और एथेल्स्टन के खिलाफ हमला करने के लिए मान जाते हैं। वहाँ इंगिलमुंडर, जो कि अब उथरेड के कैद में है, वो एक बूढ़ी औरत को भड़का के उथरेड को धोखे से एक गुफा में भिजवा देता है, जहां एथेल्स्टन की सिपाही उथरेड को बंदी बना लेते हैं। एथेल्स्टन इंगिलमुंडर को आज़ाद करवा देता है और उथरेड के बेटे और रानी को बेटे को जंग में लड़ने के लिए भेज देता है। एथेल्स्टन उथरेड को कहता है, बेवेनबर्ग को मेरे हवाले कर दो, मगर उथरेड वहां मना कर देता है। इसीलिए एथेल्स्टन उसे अपने राज्य से बेदखल कर देता है। जो भी उसे खाना और कपड़ा देगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। वहां से एथेल्स्टन बाकी बचे अन्य देशों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से सभी राजा
एथेस्टोन के खिलाफ हो जाते हैं। इधर उथरेड अपने राज्य की सीमा से कई दूर आ जाता है। वो भूख और ठंडी की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसको एनलब के सिपाही देखते हैं और उसे एनलब के पास ले जाते हैं। वहाँ उथरेड देखता है सारे राजा एनलब के साथ मिलके एथेस्टोन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। एनलब उथरेड से कहता है, तुम एथेस्टोन को मार दो ताकि बेगुनाह लोगों की जान न जाए। ये सुनकर उथरेड वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ इंगिलमुंडर आता है। यहाँ हमें पता चलता है इंगिलमुंडर एनलब का ही जासूस है। एनलब के कहने पर ही उसने एथेस्टोन को सभी राजाओं के खिलाफ भड़काया है और एनलब सभी राजाओं को एथेस्टोन के खिलाफ भड़का रहा है ताकि वो सभी आपस में लड़कर मर जाएं और वो खुद राजा बन जाए। उधर उथरेड एथेस्टोन के पास पहुंच जाता है। वो एथेस्टोन से कहता है, इंगिलमुंडर एनलब का ही जासूस है, वो तुमको धोखा दे रहा है। दरअसल उथरेड ने इंगिलमुंडर को एनलब के कैंप में जाते हुए देख लिया था, मगर एथेस्टोन उथरेड के बातों पर विश्वास नहीं करता, उसे वहां से भगा देता है। उथरेड वहां से बेबमबर्ग पहुंच जाता है, जहां एनलब ने हमला करके सबको मार दिया था, मगर रानी वहां से छुप के बच गई थी। रानी को लेकर उथरेड अपने बेटों को ढूंढने जाते हैं। वहां भी एनलब ने हमला करवा दिया था, मगर वो दोनों छुप कर बच गए थे। वहां एथेस्टोन भी होता है और वो समझ गया था इंगिलमुंडर एनलब का ही जासूस है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो उथरेड से माफी मांगता है। एथेस्टोन उथरेड को हुक्म देता है कि वो सबको लेकर वहां से चला जाए, क्योंकि एथेस्टोन अपने पापों की प्रायश्चित के लिए अकेले ही जंग लड़ना चाहता है, जहां से जिंदा बचना नामुमकिन है। उथरेड वहां से जाने लगता है, मगर रास्ते में वो सब डिसाइड करते हैं कि वो जंग में एथेस्टोन के साथ देंगे। उथरेड अपनी सेना को इकट्ठा करता है और एनलब के ऊपर हमला कर देता है, जहां उथरेड की सेना घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी सेना एनलब के सेना के आगे बहुत कमजोर था। एनलब के सेना के साथ 5 राज्य को राजा भी शामिल थे। तभी उथरेड के साथ एथेस्टोन भी एनलब के सेना के ऊपर हमला कर देता है, जहां उथरेड पीछे हटने लगता है, क्योंकि उथरेड ने वहां कांटे बिछाए होते हैं, जिसमें एनलब के कुछ सिपाही घायल हो जाते हैं, मगर एनलब की सेना फिर भी उन पर भारी पड़ जाती है। तभी उथरेड लड़ते हुए दुश्मनों को जंगल की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसने पहले से ही कुछ सिपाहियों को जंगल में तैनात कर दिया था। जंगल के करीब पहुंचते ही उथरेड के सिपाही दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर एनलब के सिपाही घबरा जाते हैं और एक के बाद एक 5 राजाओं के बेटे मारे जाते हैं, जिसे देखकर 5 राजा जंग छोड़कर भाग जाते हैं। तभी एथेस्टोन की नजर इंगिलमुंडर पर पड़ता है। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। उथरेड एथेस्टोन की मदद के लिए आगे बढ़ता है और उसी बीच वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उधर एथेस्टोन इंगिलमुंडर को बंदी बना देता है। ये देखकर एनलब भी वहां से भाग जाता है और 5 राजाओं को कहता है, हम एक बार और हमला करेंगे। लेकिन 5 राजा युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके बेटे जो उनके बाद राजा बनने वाले थे वो मारे जा चुके हैं। वहां एथेस्टोन जंग जीत जाता है और इंगिलमुंडर को मार देता है। उथरेड घायल हो चुका था, इसीलिए उसे इलाज के लिए लिया जाता है। कुछ दिन बाद उथरेड को होश आता है। एथेस्टोन उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, जंग में 5 राजाओं के बेटे मारे जा चुके हैं और हम जंग जीत चुके हैं। तभी उथरेड कहता है, भविष्यवाणी हुई थी कि 7 राजा मारे जाएंगे। राजा एडवर्ड को मिलाकर 6 राजा मारे जा चुके हैं। क्या 7वां राजा मैं हूँ? वहाँ एथेस्टोन उथरेड को शुक्रिया अदा करता है। एथेस्टोन कहता है, आपकी वजह से मैंने हारा हुआ जंग जीता है। तभी उथरेड अपने वादा पूरा करता है और नॉर्थम्ब्रिया को एथेस्टोन के हवाले कर देता है। एथेस्टोन सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनाता है, जिसका नाम इंग्लैंड रखता है। इंग्लैंड पर एथेस्टोन ने पूरे 50 साल तक राज किया और वो एक अच्छा राजा साबित हुआ। इतिहास में हमें बताया नहीं गया कि उथरेड बचे या नहीं, लेकिन उथरेड को हमेशा एक बहादुर योद्धा की तरह याद किया जाता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।